पाकिस्तान की क्रिकेट की रिवायत रही है कि हार से डर जो है इनके दिलों से कभी नहीं निकल सकता। हमेशा की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज एक बायलैटरल सीरीज, एक बेज़र सीरीज। आपने अपने पहले दो मैचों में बेस्ट 11 खिलाई और वो दोनों मैच हार गए। अब सीरीज बचाने के लिए आपको फिर बेस्ट 11 खिलानी पड़ेगी और जो यंगस्टर आप ट्राई करने के लिए लेके गए हैं, जो परफॉर्मेंस करके आए हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। और फिर एक आधा मैच खिला के आप उन्हें हमेशा के लिए दोबारा बाहर बिठा देंगे और वो दोबारा उस प्रोसेस में जाएंगे जहां से उन्हें फिर टॉप करना पड़ेगा और फिर जाके उनकी जगह बनेगी, वो भी सिर्फ सैर करने के लिए। उल्टी चाल है पाकिस्तान क्रिकेट की और इसकी वजह यह है कि हर शख्स खौफजदा है। कप्तान नए कप्तान हैं, उन्हें डर था कि वो अपनी पहली सीरीज ना हार जाएं, क्योंकि जाहिर है जिस रास्ते से वो कप्तान बने वो भी सबको पता है। तो एक उनके दिल में ये डर है, कोच साहब को डर है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हारा हूं 3-0, यहाँ भी मैं हारूंगा तो फिर मुझे जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। किसी को ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे कैसे बढ़ेगी। हर बंदे को ये परवाह है कि किसी तरह वक्ती तौर पे हमें एक आधी जीत मिल जाए ताकि हम तनकीद से बच जाएं और टीम का होता है बेड़ा गर्क तो हो जाए। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस, हार्ड फॉर्ड टेस्ट मैचेस खेल कर आए हैं। तो जो प्लेयर्स वो सीरीज खेले हैं, जाहिर है वो फिजिकली भी थके हुए हैं, मेंटली भी थके हुए हैं। इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता था कि आप 2 मैचों के लिए उनको छुट्टियों पे भेजते और अपने साथ जो यंगस्टर लेके गए पहली ट्राई उनके साथ करते थे और कोशिश करते कि उस न्यूजीलैंड की टीम को चैलेंज करें इस नई टीम के साथ। उसके 2 फायदे होने थे। एक तो आपके पास फिट और हंग्री प्लेयर्स आते और दूसरा ये कि जाहिर है उनके कैरियर का स्टेक है, तो वो एक्स्ट्रा 10-20% लगाते जो इन मैचेस में आपको नज़र आ रहा है कि कम हुआ और पाकिस्तान दोनों मैच हार गया। एक तो आपको उन प्लेयरों का पता लग जाता और अगर वो प्लेयर एक्सेल करते तो आपको एक आधा मैच भी जिता देते और आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं जब वो वापस आते तो वो सीरीज को साइड पे लगा देते और उन्हें रेस्ट भी मिल चुका होता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हार का खौफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम में इतना गहरा है कि जितना मैं आपको कहूँ वो कम है। ज़ाहिर है मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब कमेंट्री करता हूँ तो हर शख्स जो इन्वॉल्व है कोचिंग में, मैनेजमेंट में, वो लोग हार से इतने खौफज़दा हैं कि वो कोई चीज़ ट्राई नहीं करते। मैच बस बच जाए, मैच हारना नहीं है हमने। ये मेंटालिटी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। ये मेंटालिटी नहीं है कि हमने जाके मैच जीतना है। ये मैं निचले लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और वही हार का खौफ, वही फेयर ऑफ फेलियर्स जो है वो आपको टीम में भी नज़र आएगा। 2 बैटर्स की मैं ज़रूर बात करूँगा, आज़म खान और साइम अयूब। अब प्रेशर उन पर बिल्ड होना शुरू हो गया। आज़म पर तो खैर पहले मैच के बाद ही जो है वो छुरियाँ तेज़ हो गई थी, लेकिन अब साइम को भी लोग कह रहे हैं अच्छा तो फिर अब देखा बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप के खिलाफ बात करने वाले। होल्ड ऑन सर, थोड़ा ठहर जाएं। साइम को तो ओपन मिलनी चाहिए कंसिस्टेंटली, सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं, अगली 2-3 सीरीज के लिए, फिर आप कोई जजमेंट बनाएं। आजम को भी ये पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, फिर आप कोई जजमेंट बनाएं। और आप ये कहते हैं कि इनको निकाल के मिडिल ऑर्डर में कोई और फिनिशर तैयार करें। मिडिल ऑर्डर बैटिंग T20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है, तो यहाँ पे हिट एंड मिस का इम्कान होता है। तो अगर आपके पास एक ऐसी एबिलिटी वाला प्लेयर है जिसको आपने ट्रस्ट करके टीम में डाला है, तो फिर अपने ट्रस्ट को जो है वो उस पर डाउट ना करें। 5 मैचेस तक सब्र करें, कुछ भी नहीं होता। ये एक बायलैटरल सीरीज है, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है जीत हार का। यहाँ से अगर आपको एक प्लेयर के बारे में हतमी राय कायम करने को मिल जाए, वो इन सीरीज की सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। जो स्कोर लाइन है वो जीत नहीं हुआ करती। और यहाँ पे हम जिस तरह साइम को ट्राई कर रहे हैं, जिस तरह हम ट्राई कर रहे हैं आज़म खान को, इसी तरह साहबजादा फरहान को आखिरी 3 मैचेस हर हाल में मिलने चाहिए। रिजवान और बाबर में से किसी को आप रेस्ट करा दें। बाबर अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, बाबर ने दोनों मैचों में स्कोर किया है, आप बाबर को कराएं रेस्ट और लेकर आएँ साहबजादा फरहान को। जैसे मैंने कहा, इस सीरीज़ से ये हासिल वसूल है कि आप अपनी टीम कितनी बड़ी बनाने में कामयाब होते हैं, बेंच स्ट्रेंथ कितनी बढ़ाते हैं। रिजल्ट डजेंट मैटर।